الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع قلوبنا مولانا ومقتدانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من كنت مولاه فهذا علي مولاه. صلوات پر محمد و آل محمد. ایک اور بلند تر صلوات پر محمد و آل محمد پر. تاخیر بہت ہو چکی ہے. آپ حضرات کی خدمت میں ایک مختصر گفتگو اور ہمارے باہر سے جو مہمان ہیں ہم نہایت ان کے شکر گزار ہیں، شورائے کرام کے اور آپ تمام حضرات کے کہ وہ ہماری دعوت پہ تشریف لے آتے ہیں. ہم ان کی کوئی زیادہ خدمت بھی نہیں کر سکتے. بہرحال اتنا ضرور ہے کہ ہم اپنی طرف سے ان کا بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہیں اور آئندہ بھی ہم ان سے یہ امید رکھتے ہیں کہ وہ انشاءاللہ ہمارے ساتھ ان دینی امور میں ہمارے ساتھ وہ شریک رہیں گے اور اپنا تعاون ہمارے ساتھ جاری رکھیں گے. خصوصاً شورائے کرام اور بزرگ حضرات جو بہت دیر تک ہماری محفلیں سنتے ہیں. بہرحال یہ خوشی کا دن ہے اور بہت ہی عظیم دن ہے. اسی سے ہمارا دین جڑا ہوا ہے، اسی سے ہماری آخرت جڑی ہوئی ہے. میں اپنی بات کو امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کے ایک جملے سے، ایک پیغام سے شروع کرنا چاہوں گا اور غدیر تک لے جانے کی کوشش کروں گا. مگر غدیر کوئی اتنا آسان مسئلہ نہیں ہے کہ جتنی آسانی سے ہم نے اس کو سمجھ لیا ہے اور ہم نے اس کو نثر میں یا نظم میں اسے سمجھنے کی کوشش کی ہے. غدیر اس حقیقت کا نام ہے جس سے پہلے مکمل دین ہے. توجہ چاہ رہا ہوں میں. یعنی اس کائنات کا ہر نقطہ کمال علمی سے جڑا ہوا ہے. توجہ چاہ رہا ہوں. اور ہر شے کا ایک کمال ہے. توجہ چاہ رہا ہوں. اگر میں یہ کہوں کہ دین جہاں سے چلا اور دین کے مراتب ہیں، دین کے اپنے اپنے درجے ہیں اور اس دین کی معراج کا نام ہے غدیر. توجہ ہے نا. دین کی معراج کا نام ہے غدیر. اور اگر دین کی معراج
मेराज का नाम है गदीर। जिस तरह से हकीकत मोहम्मदी की गदीर, हकीकत मोहम्मदी की मेराज को दुनिया नहीं समझ पाई, तो गदीर में अली की मेराज को दुनिया क्या समझ पाएगी? तो हकीकत में ये दीन की मेराज है, ये सिर्फ एक गदीर नहीं है। मसला ये नहीं है, हर इबादत को एक कमाल चाहिए, हर इबादत कमाल मांगती है। इस कायनात की हर शय कमाल मांगती है, इस कायनात का जर्रे को कमाल चाहिए। तो अब दीन को कमाल चाहिए, नमाजों को कमाल चाहिए, रोजे को कमाल चाहिए, हज को कमाल चाहिए, ज़कात को कमाल चाहिए, जिहाद को कमाल चाहिए, ज़कात खुम्स और जिहाद को कमाल चाहिए। तो अब जितने भी अरकाने दीन है, इन सब को परवरदिगार आलम ने पहले रखा, गदीर को आखिर में रखा, ताकि दुनिया को पता चले कि नमाज वो नहीं कि जिसकी मेराज ना हो, रोज़ा वो नहीं जिसकी मेराज ना हो, हज वो नहीं जिसकी मेराज ना हो, ज़कात वो नहीं जिसकी मेराज ना हो, जिहाद वो नहीं जिसकी मेराज ना हो। तो अब नमाजें वो हैं जो गदीर से जुड़ी हुई हूँ, रोज़े वो हैं जो गदीर से जुड़े हुए हूँ, हज वो है जो गदीर से जुड़ा हुआ है। कमाल दीन का नाम गदीर है। सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद के ऊपर। अब आप देखें कि अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम रात की तारीकी में टहल रहे हैं। बहुत तवज्जो, रात की तारीकी में टहल रहे हैं। और एक मरतबा जब जुमला कहा अमीरुल मोमिनीन ने, कहा क्या हो गया, कुमैल कहाँ है? यानी रात की तारीकी में अमीरुल मोमिनीन ने एक ऐसी ज़ात को याद किया। अब आप याद रखें कि जिसे अली याद कर रहे हूँ, जिसका जिक्र अली कर रहे हूँ, याद रखें मैं एक जुमला कहना चाहता हूँ। आले मोहम्मद ने एक कबीला तश्कील दिया था, उस कबीले का नाम है, उस कबीले के अफराद हैं, और आले मोहम्मद ने याद रखें कुछ कमाल अता किया है। जिसको भी अपने साथ जोड़ा उसको एक कमाल अता किया, और उस कमाल का नाम है मोहब्बत। एक जुमला कहना चाहता हूं, उस कमाल का नाम है मोहब्बत। और याद रखें आले मोहम्मद ने ये कहा, हम जिसे भी चाहते हैं कुछ अता करते हैं, हम जिसे भी चाहते हैं कुछ अता करते हैं, मगर डिग्रियां नहीं। जरूरी नहीं है कि डिग्रियां दे दें, जरूरी नहीं है कि सनदें दे दें, नहीं, हम जिसे चाहते हैं उसे देते हैं, उसे कमाल अता करते हैं। और वो कमाल का नाम क्या है? उस कमाल का नाम है मोहब्बत। नहीं गौर किया आपने? उस कमाल का नाम है मोहब्बत। और जिसे मोहब्बत देते हैं उसे जहालत नहीं देते, जिसे मोहब्बत अदा करते हैं उसे जहालत नहीं देते। इसके मानी यह है, जहां आले मोहम्मद की मोहब्बत है वहां जहालत नहीं हो सकती है, वहां जहालत का तसव्वुर नहीं किया जा सकता है, वहां जहालत नहीं हो सकती है। तो इस दुनिया में अमीरुल मोमिनीन किसी को याद कर रहे हैं, रात की तारीकी में, रात के सन्नाटे में सारी दुनिया सो रही है। एक मरतबा अमीरुल मोमिनीन याद किया, इतने में कुमैल हाजिर हो गए। कहा मौला आपने याद किया, मैं हाजिर हो गया। कहा कुमैल आज कुछ पूछोगे नहीं? तवज्जो चाह रहा हूं, आज कुछ पूछोगे नहीं? कहा मौला मैं पूछने ही के लिए हाजिर हुआ हूं। कहा मैं बताने ही के लिए याद कर रहा था। बात समझिएगा, आपने मुझे याद किया, आपने बताने के लिए और मैं सुनने के लिए आया हूं। तो अब मेरे मोमिन ने फरमाया कुमैल पूछो। कहा मौला बताइए हकीकत क्या है? तवज्जो चाह रहा हूं, हकीकत क्या है? अब पहला जुमला जो है इसका मैं कहना चाहूंगा, बहुत लंबी बात है, मैं एक जुमले से आगे बढ़कर के आगे बढ़ना चाहता हूं। कहा हकीकत कुमैल पर इतना सुन लो, इतना सुन लो, जब सूरज निकल आए, जब सूरज निकल आए तो चिराग बुझा दो, चिराग की जरूरत नहीं रह जाती है। जब सूरज निकल आए तो अब चिराग की जरूरत नहीं रह जाती। इसलिए याद रखो हकीकत क्या है, हकीकत को समझो कि जब सूरज निकल आए तो अब तुम चिराग बुझा दो। हो सकता है ये चिराग किसी वक्त में काम आया हो,
इससे फायदा उठाया हो, मगर सूरज निकल गया है। अब सूरज निकलने के बाद चिराग जलता रहे तो ये कम अक्ली की दलील है, अक्ल की दलील नहीं है। इसलिए कि सूरज के बाद अब चिराग की जरूरत नहीं। तो अब सुनो, हकीकत यह है कि जितना इल्म दुनिया से लिया जाएगा, इसलिए कि वो दुनिया जो इल्म देगी वो हकीकत नहीं बन सकता। इल्म वो है जो हमसे मिले, जो हम दे उसे इल्म कहते हैं। लिहाजा हम जो बताएं, अब सुनो कि जब सूरज निकल आए तो चिराग खामोश कर दो। तो वो मौला अब कहा याद रखो, बस यही जान लो कि जब कोई मासूम कुछ कह दे उसके सामने अब किसी के कौल की जरूरत नहीं है, किसी के फेल की जरूरत नहीं है, किसी के बताए हुए रास्ते की जरूरत नहीं है। हो सकता है ये रास्ता कभी काम आया हो सकता है ये किसी वक्त में काम आया हो, लेकिन कुमैर जब सूरज निकल आए तो अब तुम्हारे चिराग काम आने वाले नहीं, अब तुम्हारी रोशनियाँ काम आने वाली नहीं है। लिहाजा कुमैर इतना जहन में रहे कि सूरज उस हकीकत का नाम है कि जो रोशनी देती है, और रोशनी देती है अब किसी और रोशनी की ज़रूरत नहीं रह जाती है। आपने अंदाज़ा लगाया तो कमाल। अब ये कायनात का हर ज़र्रा मरातबे इल्मी का नाम है। इस कायनात का हर ज़र्रा, मैं इसको कहाँ लेके जाना चाहता हूँ, इसको समझिएगा। इस कायनात का हर ज़र्रा मर्तबा इल्म के ऊपर फायज है, हर ज़र्रा और हर ज़र्रा, और इसको इर्तिका इसी कायनात के हर जर्रे को, पूरी कायनात एक मर्तबा इल्मी का नाम है। पूरी कायनात पूरी हकीकत है। ये कायनात एक हकीकत है और ये कायनात मर्तबा इल्मी के फायदा है, और इसका कमाल हकीकत मोहम्मदिया है। तवज्जो चाह रहा हूँ, इस कमाल का नाम हकीकत मोहम्मदिया है। गौर किया आपने इस कायनात की? अगर इसको ये कहा जाए कि इल्म की ये कायनात मर्तबा इल्मी के ऊपर फायदा है, तो इसकी उरूज क्या होगा, इसकी बुलंदी क्या होगी, इसकी मेराज क्या होगी, इसकी हद क्या होगी? तो वो मर्तबा इल्मी जो है, वो आखिरी दर्जा जो है, वो हकीकत मोहम्मदिया का है। अब हकीकत मोहम्मदिया को अब पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अजब जुमला कहा पहचानो हकीकत क्या है। हकीकत यह है, अना मदीनतुल इल्म, मैं शहर इल्म हूँ। मैं क्या हूँ? शहर इल्म। तवज्जो चाह रहा हूँ, बस इसी को आखिरी नुक्ता कहना चाहता हूँ, मैं शहर इल्म हूँ। तब अब अंदाजा लगाया, सरकार दो आलम ने पहला जुमला ही कहा, मैं शहर इल्म हूँ। अब पैगंबर ने अपनी तरफ एक शहर को दी। लोगों ने क्या समझा? किसी घर का नाम है, किसी एक बर्तन का नाम है, एक छोटे से घर का नाम है। अब याद रखें, ये हकीकत मोहम्मदिया है, और पैगंबर ने फरमाया मैं शहर इल्म हूँ, मैं शहर इल्म हूँ। तो इस शहर की वुसअत का कोई अंदाजा नहीं लगा सकता, इस शहर की हद कहाँ है इसका अंदाजा नहीं लगा सकता। अब आप अंदाजा लगाएं कि मैं एक जुमला कहते आगे बढ़ रहा हूँ कि एक इस शहर में क्या नहीं है। अब मैं कहाँ से शुरू करूं कि कहाँ लेकर के जाऊं आपकी जहनों को, कि याद रखें कि ये वो कमाल है कि पैगंबर ने फरमाया मैं शहर इल्म हूँ, मैं इल्म का शहर हूँ। तो आप याद रखें, जो कुछ भी इस कायनात में है वो इस शहर में है, जो कुछ भी इस कायनात में है वो शहर में है। चाहे वो मकाम अर्श हो वो इस शहर में, चांद हो वो इस शहर में, सूरज हो वो इस शहर में, सितारे हो तो इस शहर में, समंदर हो तो इस शहर में, फरिश्ते हो इस शहर में, कुरान इस शहर में। तवज्जो है ना? नहीं समझ में आ रहा है? ये पूरी कायनात उस शहर में है, उस शहर में ये पूरी कायनात। तो आप मेराज अर्श कहाँ, काबो कौसैन कहाँ? इस शहर में। अब दुनिया कहती है यहाँ से वहाँ चले कैसे गए? तो मैं एक जुमला कहना चाहता हूँ, ये शहर में है, सूरज बाहर नहीं, काबो कौसैन बाहर नहीं, अर्श बाहर नहीं, चांद बाहर नहीं, सूरज बाहर नहीं, समंदर बाहर नहीं, लाहूत बाहर नहीं, मलाकूत बाहर नहीं, जन्नत बाहर नहीं,
सब कुछ इस शहर में। तो पैगंबर ये नहीं कहते कि मैं अर्श पर गया था। याद रखें, जिसके तले कदमों में, जिसके शहर के अंदर ये पूरी कायनात हो, उसे हकीकत मोहम्मदिया कहते हैं। तो आप जब चाहें चांद के 2 टुकड़े कर दें, ये शहर में है। सूरज को जब चाहें निकाल दें, ये इस शहर में आए। जब चाहें अर्श पे चले जाएं, ये इस शहर में है। याद रखें, यहाँ से कायनात के किसी जर्रे तक पहुँच जाए, कायनात के किसी हस्से पर पहुँच जाए, ये शहर में है। तो आप शहर में याद रखें, ये सब कुछ रिज़्क शहर में, खुदा का करम शहर में, खुदा की हयाती हुई ज़िंदगी शहर में, मौत शहर में, ये कायनात का जो कुछ भी खुदा की तरफ से है, करम, रहम, लुत्फ, इल्म, ये तमाम इस शहर में। याद रखें, अब कोई कहे रिज़्क कहाँ है? रिज़्क है मदीनतुल इल्म में। कहाँ है रिज़्क? कहाँ है? मदीना इल्म में है। हयात कहाँ है? मदीना इल्म में है। मौत कहाँ है? मदीना इल्म में है। इल्म कहाँ है? मदीना इल्म में है। याद रखें, ये पूरी कायनात शहर इल्म का नाम है। तो अब इस पैगंबर ने फरमाया, मैं शहर इल्म हूँ, अली उसका दरवाज़ा है, अली उसका दरवाज़ा है। तो अब याद रखें कि ये शहर इल्म है, अली उसका दरवाज़ा है। तो अब जो कुछ भी इस शहर से मिलेगा, वो वसीले से मिलेगा, वो इस दरवाजे से मिलेगा जिस दरवाजे का नाम है अली। तो अब इस नुक्ते कमाल को पहचाने। परवरदिगार आलम ने इस पूरी कायनात को फैलाया, तो कायनात कई हिस्सों में बनी, समेटा तो शहर में इल्म में समेटा। तो अब इस कायनात को फिर परवरदिगार आलम ने एक दरवाजे तक महदूद कर दिया। क्या वो दरवाज़ा यह है? मोहम्मद हकीकत कायनात का नाम है, अली उसके दरवाजे का नाम है। तो अब याद रखना, जो कुछ भी इस कायनात को मिलेगा वो अली से मिलेगा। इसलिए सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गदीर के मैदान में गदीर के मैदान में अमीर अल मोमिनीन को बुलंद करके बताया। खुद पीछे हो गए, अली को आगे किया और करने के बाद कहा, इसे पहचाना, इसे देख लो, इसे पहचान लो। बड़ी दोपहर में, रात का वक्त नहीं है, रात का सन्नाटा नहीं है, तारीकी नहीं है, और इसे पहचानो, यह कौन है। और खुद सरकार दो आलम पीछे खड़े हो गए। 2 मकाम हैं जहां सरकार दो आलम ने अमीर अल मोमिनीन को उठाया है। 2 मकाम है तारीख में। एक वो मकाम है जब अमीर अल मोमिनीन खाने काबा में बुतू को तोड़ रहे थे, मैं कुछ अर्ज कर रहा हूँ, बुतू को तोड़ रहे थे। तो उस वक्त पैगंबर अकरम ने अमीर अल मोमिनीन को अपने कांधों के ऊपर सवार किया कि या अली, मेरे कांधों के ऊपर सवार हो करके इन बुतू को तोड़ना है। तो आज भी कल खाने काबा में खामोश बुतू को तोड़ने के लिए रिसालत ने अली को बुलंद किया। आज गदीर में जिंदा बुतों को तोड़ने के लिए गदीर में अली को बुलंद किया है, ताकि दुनिया पहचाने जब भी अली कहीं खड़े हैं, इसके माना यह है अब सिर्फ अली हैं, अब और कोई नहीं है। बस आखिरी जुमला अर्ज कर दूं तो अब सरकार दो आलम ने अमीर अल मोमिनीन को गदीर में बुलंद किया है, अमीर अल मोमिनीन को गदीर में बुलंद किया है। आखिरी जुमले आप समात फरमा लें, बस बात को तमाम कर दूं तो असल मसला यह है कि पूरी कायनात का नाम है हकीकत मोहम्मदिया, और उस कायनात के दरवाजे का नाम है अली, दरवाजे का नाम है अली। इसलिए पैगंबर ने फरमाया, अना मदीनतुल इल्म, मैं शहर इल्म हूँ, व अली बाबुहा, मैं शहर इल्म हूँ, अली उसका दरवाज़ा है। तो ये वो निज़ाम है जिसे सरकार दो आलम ने पेश फरमाया है। दरवाज़ा है यानी सिर्फ अमीर अल मोमिनीन वो नहीं है कि किसी एक ज़ात है जिसे छोड़ दिया जाए तो क्या बिगड़ेगा, नहीं। यानी ये दरवाज़ा अपने ऊपर बंद कर देना, यानी रिज़्क भी नहीं मिलेगा, हयात भी नहीं मिलेगी, जन्नत भी नहीं मिलेगी, कुरान भी नहीं मिलेगा, इल्म भी नहीं मिलेगी। दुनिया की जितनी नियामतें हैं वो इस दरवाजे के अंदर हैं, दरवाजे के अंदर हैं। अली उस दरवाजे में है, तो दरवाजे से जो कुछ भी आएगा
वो अली के वसीले से आएगा। अली का वसीला नहीं तो कायनात में कुछ होने वाला नहीं। तो अब एक जुमला और सुन लें, एक जुमला और सुन लें। तो ये सरकार दो आलम ने खुद अपने ज़माने में इस बात के ऊपर अमल करके दिखाया कि मेरे बाद तुम्हारा हाकिम, तुम्हारा सरपरस्त अली है, यानी अब कोई दूसरा नहीं है जिसने ज़माने के रहबर को पहचानना। बहुत जिम्मेदारी के साथ एक जुमला कह रहा हूँ, बड़ी जिम्मेदारी के साथ एक बात कह रहा हूँ कि गदीर को मानना यानी सच्चे रहबर की इताअत करना। नहीं गौर किया आपने? यानी गदीर अलवी मनाओ। नहीं गौर किया आपने? ये गदीर अलवी मनाने का मतलब ये है, यानी इस वक्त के मौला के सामने आप खड़े हैं या नहीं खड़े, इस गदीर पे आप जितना पैसा खर्च कर दें इससे आपको कुछ हासिल होने वाला नहीं है। अगर वक्त के अली के साथ आप खड़े नहीं हैं, उसकी इताअत में नहीं हैं, तो आप ये इताअत किस तरीके से साबित होगी? मैं एक जुमला कहना चाहता हूँ अमीर अल मोमिनीन का। दुनिया ये कहती है कि इताअत सिर्फ मासूम की होगी, और हमारे मोहतरम डॉक्टर साहब मामू जान मेरे, वो इन बातों को बहुत बेहतर समझते हैं कि दुनिया आज भी परेशान है, और दुनिया ही परेशान नहीं है, उलमा ज़्यादा परेशान है, क्योंकि सबसे ज़्यादा इस वक्त के जो मौजूदा उलमा हैं हमारे, वो हक़ को नहीं समझ पा रहे हैं। अमीर अल मोमिनीन ने एक जुमला कहा मालिक अश्तर के लिए, बहुत तवज्जो, मालिक अश्तर के लिए एक जुमला फरमाया का मालिक मेरे लिए वो है, मालिक का मकाम मेरे लिए वो है, जैसे मैं रसूल के लिए था वैसे मालिक मेरे लिए। नहीं गौर किया आपने? यानी जैसे मैं रसूल का मुहाफिज था वैसे मालिक मेरा मुहाफिज है। तो अब एक जुमला में कहना चाहता हूं, मासूम कौन? अली कुल्ले कायनात का मुहाफिज। नहीं गौर किया आपने? फिर मैं निस्बत दे रहा हूं, अली पूरी कायनात का मुहाफिज। अली के मुहाफिज का नाम कह दीजिए ना भाई, शर्म आ रही का? अली के मुहाफिज का नाम, अगर मैं एक जुमला कहूं, सारी कायनात के मददगार का नाम है अली के मददगार का नाम है मालिक अश्तर। समझ में आया आपको? मालिक अश्तर। तो अब दुनिया ने, अमीर अल मोमिनीन ने फिर एक नक्शा बताया कि याद रखना, हो सकता है मासूम के होते हुए भी तुम्हें किसी ऐसे इंसान की ज़रूरत पड़े, उसे पहचानने की ज़रूरत है, उसकी इताअत करने की ज़रूरत है। अब दूसरा नक्शा हुसैन ने पेश किया, दूसरा नक्शा हुसैन ने पेश किया, ताकि गदीर सुनने वाले जो गदीर सुनने आए हैं ये पहचान के जाएं गदीर क्या है। यानी गदीर का मतलब ये नहीं है ये हदीस रट ली और उसके बाद एक ऐलान हो गया, उसके बाद बरसिया हो गया। नहीं, गदीर के माना ये है हर दौर के उस हकीकी रहबर को पहचानना जो हमारा सही और सच्चा रहबर है। अभी देखें, इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मुख्तलिफ जगहों से खुतूत आए और कूफा से कि आप हमारे रहबर हैं, आप हमारे इमाम हैं, आपने हमें तनहा छोड़ दिया, आप आएँ हमारे इस्लाह फरमाएँ। मुझे उसकी तफसीलात में नहीं जाना है, बहुत तवज्जो करें। मैं कहाँ लेके जा रहा हूँ? अगर इस वक्त के रहबर को नहीं पहचाना तो ये अली के साथ बड़ी खयानत है। ये वक्त के हाकिम को ना पहचानना, वक्त के हाकिम के साथ न देना गदीर के साथ सबसे बड़ी खयानत है। तो अब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के पास इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम मौजूद है, बहुत सारे पढ़े लिखे लोग मौजूद हैं, यहाँ अहले इल्म मौजूद है, अहले कलम भी मौजूद है। मैं उन तक बात पहुँचाना चाहता हूँ। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के पास इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम कोई बचपना नहीं है, कोई 6 साल के या 5 साल के बच्चे नहीं है। इमाम सज्जाद एक बेहतरीन बरजस्ता खतीब भी हैं और इमामत के परवान चढ़े हुए हैं। तवज्जो है ना? इमाम ने अपने हाथों से पाला है और इमाम के बेटे भी हैं और इमाम भी हैं। चाहिए तो ये था कि बेहतर से बेहतर को उस उम्मत का रहबर बना के भेजते कि जहां जिस मकाम पे खुद वाइज हैं वैसा ही भेजते। लेकिन हुसैन चाहते थे कि करबला किसी सरहद का नाम नहीं, किसी इलाके का नाम नहीं, किसी मंतके का नाम नहीं है, करबला एक आबाकी निज़ाम का नाम है। लिहाजा आज वो सुन्नत कायम करूंगा ताकि कल दुनिया समझे कि कैसे मासूम के होते हुए भी
गैर मासूम की इताअत भी उतनी ही अहम होती है जितनी मासूम की होती है। मुनकर विलायत मुझे इतना बता दे, मुनकर विलायत जो वली फ़कीह को नहीं समझते, वो दीन को क्या समझेंगे, वो निज़ाम को क्या समझेंगे, वो इमाम जुमा को क्या समझेंगे, इमाम जमात को क्या समझेंगे। मुनकर विलायत मुझे इतना बता दे कि अमीर अल-मोमिनीन इमाम हुसैन ने जनाब मुस्लिम को भेजा और ये कह करके भेजा, दो याद रखें मोहम्मद जाकिर साहब, बहुत तवज्जो करें, ये कह के भेजा कि याद रखें बनु हाशिम में एक से एक खतीब भी है, एक से एक आलिम भी है, एक से एक फ़कीह भी है, एक से एक मर्द मुजाहिद भी है, एक से एक जानबाज भी है, एक से एक आलिम भी है, मगर याद रखो जिसको तुम्हारी तरफ भेज रहा हूँ ये मैं इसके ऊपर एतमाद करता हूँ, खुदा मुझ पर एतमाद करता है। मैं इमामत के एतमाद का नाम है मुस्लिम, इमामत के एतमाद का नाम है मुस्लिम, इमामत के भरोसे का नाम है मुस्लिम। अब मुझे बताइए, या तो मासूम बढ़ाइए या तो मासूम की फहरिस्त बढ़ा दीजिए, 15-16 तो कर दीजिए बाबा, क्या परेशानी है, इतनी और तरक्कियाँ की, हमने हर इबादत में इजाफा कर दिया, हर इबादत में हमने कुछ ना कुछ छेड़छाड़ कर दी, तो मासूम भी 16-17 बना दीजिए। जनाब मुस्लिम को कहिए, क्या कहने मुस्लिम को जिसने इमाम के होते हुए भी अपनी कायदाना जिम्मेदारी निभाई। मासूम, एक मासूम नहीं, 3 मासूम। फिर जुमला कह रहा हूं, यानी किसी एक इमाम की ताईद नहीं मुस्लिम को, इमाम हुसैन, इमाम ज़ैनुल आबिदीन, इमाम मोहम्मद बाक़िर, अब चाहे इमाम एक दिन का हो तब भी इमाम होता है। अब क्या कहूँ मैं उस ज़ात के बारे में जिसके ऊपर हुसैन को भी एतमाद, सैयद सज्जाद को भी एतमाद, इमाम मोहम्मद को भी एतबार, अब मैं कहूँ कि इन सब खुदा का इनके ऊपर एतमाद और इन सब का मुस्लिम के ऊपर एतमाद। तो मुस्लिम की सियाम इंसान का नाम नहीं है, मुस्लिम निज़ाम वली फ़कीह की उस कड़ी का नाम है जिसका ऐलान आज नहीं हुआ, गदीर में हुआ था, जिसका ऐलान फिर तजदीदन हुसैन ने करबला में किया कि निज़ाम विलायत फ़कीह। अब मुस्लिम की इताअत वैसी है जैसी हुसैन की है। तवज्जो है, जो हुक्म मुस्लिम का है वो किसका है, हुसैन का है, वो हुक्म इमाम सज्जाद का है, वो हुक्म इमाम मोहम्मद बाक़िर का है। अब एक जुमला कहूँ मैं, यह निज़ाम। अब आइए इस कड़ी में, इस दौर में बहुत मिसालें दे सकता हूँ, लेकिन आखिरी कड़ी में जाना चाहता हूँ। मैंने क्या कहा कि इमाम अली ने फरमाया कि मालिक अश्तर मेरे लिए वैसे हैं जैसे मैं रसूल के लिए था। तो अब मैं कहूँ ज़माने का अली, ज़माने का अली, ज़माने का इमाम अगर ये जुमला कहे कि जैसे मैं अपने जद रसूल से लेकर के इमाम हसन अस्करी तक था वैसे ही खामनाई मेरे लिए है, वैसे ही खामनाई मेरे लिए है। याद रखे, खुदा मेरे ऊपर एतमाद करता है, रसूल मेरे ऊपर एतमाद करते हैं, अली मेरे ऊपर एतमाद करते हैं और मैं खामनाई के ऊपर एतमाद करता हूँ। मेरे एतमाद का नाम है खामनाई, मेरी इताअत का नाम है खामनाई, मेरे पैगाम का नाम है खामनाई। ये निज़ाम जिसे आज इस दौर में जिंदा किया है खुमैनी की ज़ात थी, जिसने दुनिया को बताया कि गैर मासूम के होते हुए क़यादत कैसे की जाती है। अब मैं एक जुमला कहना चाहता हूँ, लोग बहुत अजीब लोग हैं, अजीब नज़रियात के लोग हैं। अगर मैं ये जुमला कहूँ, मालिक अश्तर की ज़िम्मेदारी बहुत महदूद थी, उस वक्त के हालात को पेश नज़र रख के बहुत तवज्जो करें। मैं ये बात कह रहा हूँ, हो सकता है किसी को अगर लगे तो मुझे बता दे, मैं उसका जवाब भी देने के लिए तैयार हूँ। लेकिन ये बात मैं नौजवानों को इसलिए बता रहा हूँ कि ज़्यादातर नौजवानों को गुमराह किया जाता है, बताया जाता है कि मासूम की इताअत होती है, गैर मासूम की इताअत कहाँ होती है, गैर मासूम की इताअत कहाँ होती है। तो अब एक जुमला कहना चाहता हूँ मैं कि देखिए, ये एक निज़ाम कायम किया है इमाम खुमैनी ने,
इमाम खुमैनी ने एक निज़ाम बना करके हमारे सामने रखा और उस निज़ाम का नाम है निज़ाम विलायत फ़क़ीह। अब इस निज़ाम की हिफाजत, इस निज़ाम के साथ जुड़ना, ये निज़ाम, इस निज़ाम को हमारी ज़रूरत है, इस निज़ाम की हमें ज़रूरत है। इस निज़ाम से जुड़ने का नाम है ला इलाहा इल्लल्लाह, इस निज़ाम के साथ जुड़ने का नाम है मोहम्मद रसूलुल्लाह। अगर इस निज़ाम से जुदा हो तो मैं एक जुमला कहना चाहता हूँ, एक जुमला कहना चाहता हूँ कि गदीर मकसद गदीर उसी निज़ाम विलायत का नाम है। अगर ये निज़ाम विलायत ख़तरे में है तो गदीर महफूज नहीं है। अगर ये निज़ाम विलायत महफूज है तो गदीर भी महफूज है। तो मैंने अर्ज़ कर रहा था कि मालिक अश्तर का बहुत बड़ा मकाम है, लेकिन मालिक अश्तर जिस दौर में अली की मदद कर रहे थे वो बहुत आसान था। वो असलहे का ज़माना नहीं था, वो एटम बम का ज़माना नहीं था, वो मीडिया का ज़माना नहीं था, वो इतनी बड़े फलसफर, इतनी बड़ी कायनात का ज़माना नहीं था। आज का मालिक अश्तर, बहुत तवज्जो करें, कल मालिक अश्तर को सिर्फ एक तलवार के जरिए से अली की मदद करना थी, लेकिन आज का इस दौर का मालिक अश्तर अली की मदद करता है तो उसके सामने असलहा भी है, उसके सामने अमेरिका भी है, उसके सामने इसराइल भी है, उसके सामने मुसलमान भी है, उसके सामने यहूदी भी है, उसके सामने इल्म भी है, उसके सामने तफसीर कुरान भी है। ये सारी मुखालफतें एक तरफ, जमाने का मालिक अश्तर एक तरफ है। सलावत पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद के ऊपर। ये ज़माने का मालिक अश्तर है। अब मुझे इंसाफ से बताइए, आज की ये गदीर अगर वाकन समझ में आ गई हो, इसको वाकन पहचान लिया हो, तो गदीर यानी निज़ाम विलायत फ़क़ीह, गदीर यानी निज़ाम हक़। अब अगर कोई आलिम इससे रूगर्दां है तो वो उलमाए सू में तो हो सकता है, उलमाए हक़ में उसका शुमार नहीं हो सकता, उलमाए हक़ में उसका शुमार नहीं हो सकता, आलिम हो या आम इंसान हो। इसलिए मैं यहाँ तक बात लाया हूँ मेरे अजीज़ों, वक्त निज़ाम विलायत फ़क़ीह से जुड़ना ये इतना ही वाजिब है जितना ला इलाहा इल्लल्लाह को दोहराते रहना वाजिब है, मोहम्मद रसूलुल्लाह को दोहराते रहना वाजिब है, अलीयुल वलीयुल्लाह को दोहराते रहना वाजिब है। यानी अब एक जुमला में कहूँ, ये तमाम कलमात, ये तमाम निज़ाम इस्लामी अल्फाज में सिमटा हुआ है, इसके वजूद का नाम है निज़ाम विलायत फ़क़ीह। और ये महफूज तब है कि जब निज़ाम विलायत फ़क़ीह महफूज है। काश हम इस निज़ाम को गदीर से जोड़ें और उस गदीर की कड़ी समझें, उस गदीर का हिस्सा समझें, उस गदीर की किरण समझें, उस गदीर का चिराग समझें जो रसूल ने करबला, रसूल ने गदीर में जलाया था। परवरदिगार मोहम्मद वाले मोहम्मद के सदक़े में हम सबको गदीर से वाबस्ता रहने की तौफ़ीक़ इनायत फरमा, और जहाँ भी मोमिन मोमिनात हैं उनके जान व माल इज़्ज़त व आबरू की हिफाजत फरमा। परवरदिगार उलमाए हक़ व सेहत व सलामती तूल उम्र इनायत फरमा, मुक़ाम मुअज़्ज़म रहबरी और मराजे कराम को सेहत व सलामती तूल उम्र इनायत फरमा। जहाँ भी मोमिन मोमिनात हैं उनकी जान व माल व इज़्ज़त व आबरू की हिफाजत फरमा। जो बीमार हैं उन्हें शिफ़ा आजिला व कामिला इनायत फरमा। जो परेशान हाल हैं उनकी परेशानियों को दूर फरमा। परवरदिगार मोहम्मद वाले मोहम्मद का वास्ता हमारे इमाम के ज़ुहूर में ताजील फरमा, हमारे इमाम को हमसे राज़ी व खुशनूद फरमा। इलाही बिहक़्क़ि ज़हरा व अबीहा व बअलिहा व बनीहा सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।